आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये हमारे पास 7 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को फाइंड करते हैं। क्या दो क्वांटिटीज बराबर हैं कि नहीं है? क्या एक क्वांटिटी छोटी है और दूसरी बड़ी है कि नहीं? तो इस तरह के रिलेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। और याद रखिएगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स मिलता है हमें। अगर ट्रू है तो 1 मिलेगा और अगर फॉल्स है तो 0 मिलेगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। हम रिलेशनल ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। इस सिचुएशन में अरिथमेटिक ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर उसके बाद होते हैं। अभी हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ आ जाती है। चलते हैं जरा अपने कोड ब्लॉक की तरफ। जी, ये देखें, मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। d इज इक्वल टू, मैं 6 कर देता हूं। इधर मैं लिखता हूं सी आउट a इज ग्रेटर देन b। ये मैंने लिख दिया है। अब ये देखिए, ये मैंने रिलेशन ऑपरेटर यूज किया है, ग्रेटर देन। अब ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि a की वैल्यू b से बड़ी है। अब ये स्टेटमेंट या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं इसका आ सकता। तो a की वैल्यू है 5, b की है 3, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब ट्रू है तो इधर आंसर हमें 1 मिलना चाहिए। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। अच्छा, डी, अभी देखिए एरर क्या आई है, इज इक्वल टू नहीं हमने इधर लगाया हुआ है, डी इज इक्वल टू 6। इसको अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। सी आउट, ये जो है रिलेशनल, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये देखें जी, 1 मिल गया। तो इस तरह हम रिलेशन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अब रिलेशन ऑपरेटर में क्या बताते हैं? दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन जो ट्रू हो सकता है या फॉल्स। अगर मैं इधर लिख दूं ए डबल इक्वल टू बी, डबल इक्वल टू का मतलब है कि ए और बी की वैल्यू बराबर है। इधर हमने सिंगल इक्वल लिखा है। सिंगल इक्वल जो है ना, ये असाइनमेंट के लिए यूज होता है। यानी कि जो वैल्यू आप राइट साइड पे लिखेंगे वो असाइन हो जाएगी डी को। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। डबल इक्वल जो है ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये चेक करता है कि क्या ए और बी की वैल्यू बराबर है कि नहीं। अब ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है तो इधर हमें 0 मिलना चाहिए। ये स्टेटमेंट पढ़े, स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट कह रही है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बराबर है। अब ये स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है? अब हमें पता है कि ए और बी की वैल्यू बराबर तो नहीं है। ए की तो 5 है और बी की 3 है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमें आंसर 0 मिलना चाहिए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सी आउट, ये देखिए 0 मिल गया हमें। तो इस तरह हम रिलेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर मैं इधर ये लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू, अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ए और बी की वाकई बराबर नहीं है। यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। तो ये देखिए 1 मिल गया। तो इस तरह आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे यूज कर सकते हैं। इधर मैं यूज करता हूँ लेस देन इक्वल टू। अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि ए की वैल्यू बी से या छोटी है या बराबर है। तो ये ए की वैल्यू ना छोटी है ना बराबर है, लिहाजा यहाँ पे फिर हमें 0 मिलेगा। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें 0 मिला है। इधर अगर मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि ए की वैल्यू बी से या बड़ी है या बराबर है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ए की वैल्यू बड़ी है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए 1 मिल गया। अब हम इन रिलेशनल ऑपरेटर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ जी a मल्टीप्लाई बाय 2 और मैं कर देता हूँ जी b मल्टीप्लाई बाय 10। या इधर आप मल्टीप्लाई की जगह आप प्लस भी यूज कर सकते हैं, +20। अब ये देखिए, इस स्टेटमेंट में आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज किए हैं और रिलेशन ऑपरेटर भी यूज किए हैं। इस सिचुएशन में याद रखिएगा, पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ना वो एग्जीक्यूट होने हैं। पहले ये मल्टीप्लाई होना है, a मल्टीप्लाई बाय 2। a मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर आएगा? a की वैल्यू है 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 करें
तो ये 10 आ जाएगा। तो ये कैसे वैल्यूएट होगा, a मल्टीप्लाई बाय 2, पहले इसका आंसर आएगा 10, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू b प्लस 20, b की वैल्यू क्या है 3, अब 3 में 20 आप ऐड करें तो इधर आ जाएगा 23। अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो 10 है ये 23 से या बड़ा है या बराबर है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, 10 तो 23 से छोटा है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करें तो हमें 0 मिलना चाहिए, तो ये देखिए 0 आ गया। तो इस तरह आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर मैं इधर कर लेता हूँ जी, a को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय 2, और इसके बाद में कर देता हूँ जी प्लस 10 कर देता हूँ, या प्लस 15 कर देता हूँ। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, अब पहले a की वैल्यू मल्टीप्लाई होनी है 2 से, तो ये 5 2 10 प्लस 15 जो 25, तो 25 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 23 से, तो ये स्टेटमेंट अब ट्रू है। अब इधर हमें 1 मिल जाएगा, ये देखिए 1 मिल गया। तो इस तरह हम अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर ये इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रिलेशनल ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड, और नॉट। ये एम्परसैंड सिंबल है, डबल एम्परसैंड, इसे पाइप सिंबल कहते हैं, और ये है एक्सक्लेमेशन सिंबल। ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये ट्रू रिटर्न करेगा उस वक्त जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। इस तरह हम देखिए, ये एक एग्जांपल भी इधर मैंने दिया है, x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10, तो ये एक स्टेटमेंट है। अब इसका आंसर 1 कब मिलेगा, जब ये भी ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी, फिर इसका आंसर 1 मिलेगा। अब इस सिचुएशन में अगर आप और यूज करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आंसर में 1 मिल जाना है। और नॉट क्या करेगा, ये नॉट ऑपरेटर एक पूरे एक्सप्रेशन के साथ यूज होगा, जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा नॉट ने उसको उल्ट कर देना है। अगर इसका आंसर में 1 आएगा तो नॉट की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा या 0 हो जाएगा, अगर 0 है तो फिर उसका आंसर 1 हो जाएगा। आइए इसकी तरह एग्जांपल एक देखते हैं। ये देखें, मैं इधर क्या लिखता हूं, a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d। अब ये देखिए, मैंने क्या लिखा है कि a की वैल्यू b से बड़ी है और c की वैल्यू भी d से बड़ी है। अब इसमें देखें, a की वैल्यू तो b से बड़ी है, ये कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो c है उसकी वैल्यू d से बड़ी नहीं है, ये फॉल्स है। तो जब आप एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, फिर आंसर ट्रू मिलता है। तो इसमें एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो आंसर हमें फॉल्स मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये देखिए आंसर 0 मिला हमें। अगर मैं इधर ये लिख देता हूँ c इज लेस देन d, अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि a की वैल्यू b से बड़ी है और c की वैल्यू d से छोटी है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। जब दोनों ट्रू है तो फिर आपको आंसर ट्रू मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए आपको आंसर 1 मिल गया। इस तरह आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर मैं इधर और ऑपरेटर यूज करता हूँ, देखिए मैंने और ऑपरेटर यूज किया है। अब इधर मैं अगर कर दूं ग्रेटर देन, अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, a की वैल्यू b से बड़ी है या c की वैल्यू d से बड़ी है। अब देखिए पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है। लेकिन और की सूरत में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो आंसर आपको ट्रू मिलता है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर हमें 1 मिलेगा। ये देखिए 1 मिल गया। तो इस तरह आप अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना वो यूज कर सकते हैं। आप ये जो रिलेशन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, ये एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। ए की वैल्यू बी से बड़ी है या सी की वैल्यू डी से बड़ी है, या मैं कह देता हूँ जी डी डबल इक्वल टू 6। अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। सी की वैल्यू डी से बड़ी है, नहीं ये फॉल्स है। डी की वैल्यू 6 है, ये ट्रू है। तो दो ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर आपको ट्रू मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आपको आंसर 1 मिल गया। इसी तरह मैं इसमें
एंड सिंबल भी 2 दफा यूज कर सकता हूं। अब ये स्टेटमेंट कह रही है ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी एंड डी इज इक्वल टू 6। अब इसमें देखें ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है। अब एक फॉल्स है ना, तो आंसर इसका हमें फॉल्स मिल जाना है। एंड की सूरत में तमाम जो सी ना वो ट्रू होनी चाहिए। तो ये देखिए हमें आंसर 0 मिल गया है। तो नॉट आप कैसे यूज कर सकते हैं? नॉट मैं इस एक्सप्रेशन से पहले यूज कर सकता हूँ। ये देखें, अब इससे क्या होगा, जो इस एक्सप्रेशन का आपको आंसर मिलेगा ना, नॉट ने उसको रिवर्स कर देना है। इस एक्सप्रेशन का आंसर हमें मिल रहा था 0, तो नॉट इसको कर देगा 1। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए आंसर 1 आ गया। तो इस तरह आप अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इधर आप एंड और भी यूज कर सकते हैं। अब देखें ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अब इस तरह की सिचुएशन में ना आप कोशिश किया करें कि आप पैरेंथेसिस जो है ना वो बढ़ा लें। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, ये इधर मैंने ब्रैकेट एक और लगा ली और इधर भी ब्रैकेट लगा लिया। अब क्या है, पहले ये ब्रैकेट एग्जीक्यूट होनी है। इसके अंदर क्या है, सी की वैल्यू डी से बड़ी है या डी 6 के बराबर है। तो इसमें देखें पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स है, सी डी से बड़ा नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है, डी की वैल्यू जो है ना वो 6 है। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये और है ना दरमियान में, और की सूरत में कोई एक भी 1 है तो आंसर आपको 1 मिल जाना है। उसके बाद एंड ऑपरेटर यूज होना है इन दो कंडीशन के दरमियान। इसका आपको आंसर 1 मिल गया, ये भी कंडीशन ट्रू है, इसका आंसर 1 है, तो आपको ओवरऑल आंसर 1 मिलेगा। तो ये देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे 1 मिल गया। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब भी आंसर आपको 1 मिलेगा। वो कैसे, इस सिचुएशन में पहले ये एंड एग्जीक्यूट हुआ है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है और सी की वैल्यू डी से बड़ी है। जब लॉजिकल ऑपरेटर इकट्ठे आ जाए तो जो पहले आ जाए वो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। इस एंड की वजह से इधर आपको आंसर 0 मिल जाना है। ए की वैल्यू तो बी से बड़ी है लेकिन सी की वैल्यू डी से छोटी है, तो इधर आपको क्या मिल जाएगा, इधर आपको आंसर मिल जाएगा 0। और ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो बेसिकली ए इज ग्रेटर देन बी इसका आंसर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू एंड सी इज ग्रेटर देन डी ये फॉल्स है, इधर आ जाएगा 0 और डी इज इक्वल टू 6 ये 1। अब इसमें से ये पहले एंड एग्जीक्यूट होना है, 0 एंड 1, इसका आंसर आपको 0 मिल जाना है। ये आर ऑपरेटर उसी तरह यूज होगा और इधर ये 1 है। अब आर ऑपरेटर है, इन दोनों में से कोई एक भी 1 है तो आपको आंसर 1 मिल जाना है। तो इस तरह ये आंसर जो है ना 1 आया। अगर मैं इधर कर देता हूं आर और इधर कर देता हूं एंड, अब देखें ए की वैल्यू बी से बड़ी है, इधर मैं कर देता हूं जी लेस देन। अब इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, अब इसका आंसर हमें 0 मिलना चाहिए। देखिए 0 आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले आर ऑपरेटर एग्जीक्यूट हुआ है, ए की वैल्यू बी से छोटी है, नहीं ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। सी की वैल्यू डी से बड़ी है, ये भी फॉल्स है। तो इसका आंसर आपको मिल जाना 0। और ये डी की वैल्यू जो है ये 6 के बराबर है, ये ट्रू है। तो 0 एंड 1, तो आंसर आपको 0 मिल गया। अगर मैं इसमें से ये कर देता हूं, ये ए इज ग्रेटर देन बी, अब क्या आंसर आएगा, अब इधर आपको 1 मिलना चाहिए, तो ये देखिए 1 आ गया। तो a इज ग्रेटर देन b, ये वैल्यू ट्रू है, ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, तो आंसर आपको ट्रू मिलना है। फिर ट्रू एंड ट्रू, आंसर आपको ट्रू मिल जाना है। तो इस तरह आप अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर मैं इससे पहले एंड यूज कर ले नॉट यूज कर लेता हूं, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर है ना वो उल्टा हो जाएगा। तो पहले इसका आंसर अगर 1 आ रहा था तो अब इसका 0 आ जाएगा, ये देखें। तो आप इस तरह ये अरिथमेटिक लॉजिकल, अब इसमें भी आप अरिथमेटिक ऑपरेटर भी साथ यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 3 इज ग्रेटर ग्रेटर देन b प्लस 50। अब देखिए ये क्या होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई बाय 3, a की वैल्यू है 5, ये आ जाएगा 15। 15 ग्रेटर देन b प्लस 50, b की वैल्यू क्या है 3 और ये आ जाएगा 53।
अब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, और सी इज ग्रेटर देन डी, ये आर वैसे का वैसे रहेगा, सी इज ग्रेटर देन डी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, एंड डी इज इक्वल टू 6, ये ट्रू है। तो अब इस सिचुएशन में पहले फॉल्स और फॉल्स, इसका आंसर आपको फॉल्स मिलना है, फॉल्स, एंड इधर आपको ये ट्रू है, और एंड की सूरत में दोनों ट्रू होने चाहिए, तो फिर आंसर आपको ट्रू मिलेगा। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास फॉल्स आ जाएगा या जीरो आ जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखिए जीरो आ गया। तो इस तरह हम अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। आप इसी तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, पहले उसको पेपर पे सॉल्व करें, उसका आंसर देखें क्या आंसर आता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करें। तो अगर एग्जीक्यूट करने के बाद आंसर वही आ जाता है जो आपने कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब है कि आपको इन रिलेशंस की समझ आ गई है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपने कुलीग दोस्त से भी डिस्कस कर सकते हैं, और मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। शुक्रिया।